अगर आप भी मेरी तरह एक बिज़ी मॉम हैं और घर के काम ख़त्म नहीं होते और वेट लॉस का नाम सुनते ही लगता है कि कल से वेट लूज़ करूँगी, कल से एक्सरसाइज करूँगी, कल से डाइट करूँगी, तो आज का व्लॉग शायद आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। मैं एक स्टे एट होम मॉम हूँ। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं। तो इस सब के बीच मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना वेट लूज़ करूँ, क्योंकि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। मैं प्री डायबिटिक हूँ और मुझे स्लीप एपनिया डायग्नोस्ड हुआ है रिसेंटली। तो उसके लिए मुझे वेट को थोड़ा सा लूज़ करना है ताकि मैं हेल्दी हो सकूँ और एक्टिव रह सकूँ। तो बात जब आती है वेट लूज़ करने की, तो हमें ऐसे लगता है कि हम में से सभी लोग हम लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो वेट गेन करना चाहते होंगे। और इस टॉपिक के ऊपर मेरे ख्याल से अभी तक करोड़ों नहीं तो लाखों वीडियो तो ज़रूर बन चुकी होंगी। और फिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी वीडियोस बनने के बाद, इतना कुछ फॉलो करने के बाद वो वीडियोस आज भी बन रही हैं और वो वीडियोस लोग आज भी देख रहे हैं। बात यह है कि किसी भी वीडियो को देखकर, किसी भी क्रिएटर को देखकर या किसी भी दूसरे इंसान को देखकर आप अपना वेट लूज़ नहीं कर सकते। आप क्रैश डाइट ज़रूर कर सकते हैं। हज़ारों लाखों क्रैश डाइट्स पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन। 1000 कैलोरीज अ डे खाएं तो आपका वेट लूज़ होगा, 6 अंडे खा लें तो आपका वेट लूज़ होगा। आपको मतलब बात यह है कि हम लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हम जब तक भूख से बेहोश होने वाले ना हो जाएं तो हमें लगता है हमने डाइट नहीं की। हम गिरने वाले हो जाएंगे डाइट कर कर के, भूखे रह रहे के, तो हमें लगेगा कि हाँ भाई, ये वाला तो जो मील प्लान था ना, ये वाला तो जो वीडियो क्रिएटर था, उसने तो बस कमाल कर दिया, अब मेरा वेट लूज़ हो जाएगा और 20 दिन में 20 kg वेट लूज़ करें। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं। मुझे पता है आज से कुछ साल पहले तक अगर मैं भी इसी किस्म की कोई वीडियो देखती तो शायद मैं स्किप कर देती कि नहीं, ऐसे नहीं होता, मुझे तो वेट लूज़ करना है और अभी ही करना है, आज ही करना है और इन्हीं 15 दिनों में मुझे 15 kg वेट लूज़ कर लेना है। तो वो 15 kg 15 दिनों में कैसे लूज़ हो सकता है जो पूरे 1 साल में आप पे आया है? और मुझे ये भी पता है बहुत से लोग शायद मेरी इस वीडियो को इस वजह से स्किप कर दे कि ऐसे कहाँ होता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, हमें तो वेट लूज़ करना है। ऐसे कैसे है कि स्लो लिविंग करके आप अपना वेट लूज़ करेंगे, आप अपने ब्रेन को काम डाउन करेंगे, स्ट्रेस फ्री करेंगे तो वेट लूज़ होगा। तो ये तो लोगों को लगता है कि किताबी बातें हैं, क्योंकि मेरा खुद अपना माइंडसेट, मेरा खुद अपना जो लिविंग स्टाइल था वो ऐसे ही था कि बस अभी वेट बढ़ गया है, उसको खाना पीना रोक दो, जल्दी से उठ के एक्सरसाइज करो, ट्रेडमिल करो, एलिप्टिकल करो, जिम करो और वेट आपका एकदम से लूज़ हो जाएगा और आप गुड टू गो हैं फॉर लाइफ। ऐसे नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे तो वो वेट वापस आएगा। मैं उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं अपना वेट ही लूज़ कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है मैं हमेशा से ही वेट स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरा वेट लूज़ हो जाए, मैं हेल्दी हो जाऊँ। लेकिन बात यह है कि फिर जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे ना, तो वेट लूज़ नहीं होगा, ऑनेस्टली नहीं होगा। मैं जब यहाँ पर अमेरिका में आई थी शादी के बाद, तो मेरे जो हस्बैंड थे वो माशाल्लाह फ़िटनेस फ्रीक थे। वो एक्सरसाइज करते थे, जिम जाते थे, वॉक करते थे, हेल्दी खाना खाने की कोशिश करते थे। एज यंग होती है और सारा कुछ, आप बहुत थोड़े से एनर्जेटिक भी होते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो मैं उनके साथ पूरा साथ देती थी। मैं एक्सरसाइज करती थी उनके साथ, मैं जिम जाती थी, सारा कुछ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैं स्ट्रगल हर वक्त ही कर रही होती थी वेट लूज़ करने के लिए। तो मुझे एक अच्छा लगा कि चलो अच्छा है, मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी ऐसे ही कोशिश करते हैं और वो भी मुझे मोटिवेट करने की बहुत कोशिश करते थे हमेशा, और अभी भी करते हैं। लेकिन फिर बच्चे हो गए, बच्चों के बाद आपको पता है हार्मोनल चेंजेस और फीमेल की बॉडी में इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है वेट को लूज़ करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चों के बाद भी बिल्कुल एकदम अपनी शेप में वापस आते हैं और उनकी बॉडी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे वो प्री प्रेगनेंसी बॉडी थी। लेकिन बहुत से लोग मेरी तरह भी होते हैं जिनको वाकई पानी भी लगता है बॉडी पे और हवा भी लगती है।
तो बस मैं भी थोड़ी सी अनलकी हूँ इस मामले में। तो मैं ज़रा सा अपने आप का ख्याल रखना छोड़ दूँ, ज़रा सा छोड़ूँ तो एकदम से वेट गेन होता है। और फिर पहले तो ये रहा कि वेट गेन हो रहा है तो उसको लूज़ कर लो, देखने में अच्छे लगो, कपड़े अच्छे पहन सको, तो वेट लूज़ होना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब जब हमारी उम्र बढ़ रही है, हम बड़े हो रहे हैं, तो उसके साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। और मेरे बच्चे क्योंकि छोटे हैं तो मुझे उनके साथ भी एक्टिव रहना है। मैं खुद, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके साथ एक्टिविटीज़ करूं, उनके साथ घूमूं फिरूं, ताकि वो भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय करूं उनका ये बचपन का टाइम। तो इस बारे में आपको ये करना पड़ता है, और जो मैं करती हूँ, कि जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे ना, आप अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। खुद को प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं कि आप बाकी सब कुछ छोड़ दें जी। ऐसे आप, हो सकता है कुछ लोग ऐसे बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो फैमिली को टाइम देना होता है, तो हम फैमिली को छोड़कर खुद को कैसे देखें। आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप अपने आप का ख्याल नहीं रख सकते, और जब आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो आप अपनी फैमिली का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख सकते। आप अनहेल्दी होंगे, आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे, आपके हस्बैंड डिस्टर्ब होंगे, आपका घर डिस्टर्ब होगा, और ये मैंने खुद देखा है। तो फिर अब क्या करें? इस वेट को लूज़ करने के लिए, ताकि हम खुद भी हेल्दी हों, हमारे बच्चे भी हेल्दी हों, और हम इंजॉय कर सकें उनका बचपन और उनकी सारी एक्टिविटीज़। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। माइंड सेट चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप बोलें कि अच्छा भाई अब तो सारा काम छोड़ के मैं अपने आप को देखूंगी। ये प्रैक्टिकल नहीं है, बच्चों के साथ बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। और मुझे पता है पाकिस्तान, इंडिया में हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हम उसमें चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आप कर ही नहीं सकते, और अगर आप करना चाहें तो आपकी मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो होती है। मैं ये नहीं कहती कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से आपका मोटिवेशन ज़ीरो है सारा कुछ, लेकिन जाहिर है जब हमारी जो बहनें हैं वो 100 तरह के हार्मोन से गुजरती हैं, 1000 किस्म की स्टेजेस हैं लाइफ की, तो आपका बिल्कुल एक डिफरेंट माइंड सेट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप खुद को प्रायोरिटी दें। आप अपने माइंड को ये बताएं कि मुझे हेल्दी होना है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे 20 दिनों में 20 kg वेट लूज़ करना है। जब आप ये सोचेंगे, आप वहीं पर ही आपकी बेस ही रॉन्ग हो जाएगी। आप कभी भी 20 kg जो है वो 20 दिनों में लूज़ नहीं कर सकते। मैं आज 2026 में भी ये वीडियोस यूट्यूब पर देख रही हूँ जिनमें लिखा है 1000 कैलोरी मील प्लान एक दिन में, और आपका वेट 15 दिनों में 15 kg लूज़। और मैं सोचती हूँ कि हम लोग सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में, सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के चक्कर में हम लोगों को कितना मिसगाइड करते हैं। मैं सोचती हूँ वो माएँ जिनको इतनी समझ नहीं है, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो फैमिलीज़ के कामों में इतना मसरूफ़ हो गई हैं कि उनको अपने ऊपर ध्यान देने की याद ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आती कि वो खुद का ख्याल कैसे रखे। और अगर वो यूट्यूब पे डालती होंगी कि हमें ये कैसे करना है, और उनको आगे से लोग बताते हैं कि आपने 20 kg वेट लूज़ कर लेना है, 20 दिनों में आप ये खाना पीना छोड़ दें, वो तो पहले ही बेचारियाँ इतनी सेहत उनकी ख़राब है, उनको 100 किस्म के मसले हैं, 100 किस्म की डेफिशिएंसीज़ हैं, और आप उनको खाना पीना भी छुड़वा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आप अपना माइंड सेट चेंज कीजिए। सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री हो जाएं, अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री करें। जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो आप खुद हैं, आपका अंदर है जो आपको मोटिवेट करेगा। कोई भी दूसरा बंदा, कोई भी दूसरा इंसान, चाहे वो आपके क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स क्यों नहीं हो, आपके हस्बैंड क्यों नहीं हो, आपके माँ बाप क्यों नहीं हो, बहन भाई क्यों नहीं, कोई भी नहीं आपको मोटिवेट कर सकता। आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बताऊं कि ये माइंडसेट जो मेरा चेंज हुआ है, ये अभी कुछ महीने पहले की बात है। उससे पहले भी मैं यही सोचती थी कि मुझे ये वेट मुझे क्रैश डाइट करनी है, अंडे खा लो, ये कर लो, वो कर लो। आई नो ये चीज़ें हेल्प करती हैं, आई नो जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है। मैं खुद अभी जो वेट लूज़ कर रही हूँ, मैं इसी तरीके से वेट लूज़ कर रही हूँ। लेकिन स्लो लिविंग ने मुझे जो सिखाया है, जो मेरा माइंड सेट चेंज किया है, और जब मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा सुना, तो मुझे समझ आई कि वाकई ये हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं। बच्चों के बाद 100 किस्म के स्ट्रेसेस होते हैं,
पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है उसके कितना इंसान किस टाइम से वो गुज़रता है, कोई भी इंसान ये नहीं समझ सकता। और ये सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, और वो बढ़ता ही जाता है, वो स्ट्रेस बढ़ता जाता है और हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप स्ट्रेस कम करें अपनी लाइफ से। कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो गई हैं, कोई बात हो गई है तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी का यही मोटो रखें कि कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। जब तक आप हैं, आपकी सेहत है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहती हूँ कि एक घर में माँ बाप का सेहतमंद होना ज़रूरी है। अगर माँ बाप घर में सेहतमंद नहीं है तो आप कैसे एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आप घर का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो जब से मैंने स्लो लिविंग का कॉन्सेप्ट समझा है, मैं उठती हूँ सुबह और मैं उठ के पानी पीती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना पानी तैयार करती हूँ जो मुझे पूरे दिन में पीना होता है। मेरा वो वाला एक्सक्यूज़ उधर ही ख़त्म हो जाता है कि मैं पानी नहीं पी सकी आज। मैं अपनी एक बिग बॉटल में उसको भर के रख लेती हूँ। आई थिंक वो 2 लीटर की बॉटल है, और मैं उसको भर के रख लेती हूँ। उसमें मैं लेमन डालती हूँ, थोड़ा सा मिंट डालती हूँ, और मैं उसको पूरा दिन पीती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। बहुत से दिन ऐसे होते हैं कि मैं उसको ख़त्म कर लेती हूँ। बीच में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो मैं उसको कम्प्लीटली फ़िनिश नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि अच्छा मैंने तो अब पानी नहीं पूरा कंप्लीट फ़िनिश किया तो अब ये दिन तो ख़राब हो गया। नहीं, वो दिन बहुत अच्छा था, मैंने बहुत ज़्यादा पानी पिया, थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा ही है। मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए पहले से खाने मील प्रेप करके रख लूँ। जैसे मैंने उस दिन, अब मेरी एक वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने पहले से ही अपने लिए चिकन ब्रेस्ट मंगवाया काफ़ी सारा, और उसको मैंने मैरिनेट करके और उसको मैंने फुली कुक करके फ्रीज़ कर दिया है, छोटे छोटे पैक्स बना के, ताकि मैं जब भी खाना खाऊं, मुझे जब भी भूख लगे तो मुझे पता हो मेरे जहन में कि मेरे लिए खाना रेडी है, और मेरे पास कोई बहाना, किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं घर में जो कुछ भी बना है उठा के रोटी के साथ में खा लूँ, क्योंकि जी मेरे पास तो अलग से बनाने का टाइम ही नहीं था। अपने लिए पहले से तैयारी करके रखें। ये है ख़ुद को प्रायोरिटी देने का मतलब। अपना मील प्लान पहले से करके रखें, अपने लिए खाने पहले से प्रिपेयर करके रख लें। आप जहाँ पर पूरी दुनिया के काम करती हैं, आप अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, उनके रात दिन उठ के जाग के अपनी सेहत को दांव पे लगा के आप उनका ख्याल कर रही हैं, तो आपके दिन के 2 घंटे तो आप अपने खुद डिज़र्व करती हैं। किसी एक दिन वीक में अपने लिए 2 घंटे निकालिए, अपने लिए मील प्रेप कीजिए वीक के लिए। भूल जाएं इन चीज़ों को कि अच्छा फ्रीज़ किया हुआ खाना तो हेल्दी नहीं है, इतने दिन का खाना तो हेल्दी नहीं, वो सब हेल्दी है। आपकी क्रैश डाइटिंग हेल्दी नहीं है, आपका बढ़ा हुआ वेट हेल्दी नहीं है, आपके 1 वीक का मील जो है आपने पहले से तैयार करके रखा हुआ वो बहुत हेल्दी है। वो आपकी सेहत भी बचाएगा, वो आपको भी बचाएगा, और आपकी हेल्प करेगा आपके वेट लूज़ करने में। सबसे पहले सुबह उठ के अपने लिए पानी तैयार करें। अपने नाश्ते में कोशिश करें कि प्रोटीन आप शामिल करें जितनी भी हो सकती है। अंडे आप 3-4, आपको भूख ज़्यादा लग रही है आप 3-4 अंडे खा लें। एक इंसान एक दिन में 6 अंडे खा सकता है, चाहे वो थोड़े थोड़े करके 2-2 करके खा लें या एक ही टाइम पे खा लें। प्रोटीन आप खा सकते हैं। मीट ले लें। अगर आप मटन, बीफ, कोई इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको लगता है तो आप चिकन ले लें, चिकन ब्रेस्ट ले लें। मैं चिकन ब्रेस्ट इसलिए खाती हूँ कि मेरे लिए बहुत दिन बीफ के कबाब वगैरह बना सकते हैं, उसमें और क्या ऑप्शन है, या मटन खा सकते हैं। मैं ये चीज़ें नहीं खा सकती। और दूसरी बात ये कि बीफ और मटन में जो है ना वो फ़ैट का रेशो ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह होने का ख़तरा होता है, तो वो उल्टा सेहत के बजाय आप अपनी सेहत ख़राब कर लेंगे। दालें ऐड करें अपने खानों में, कुछ भी नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, साथ दाल चम्मच के साथ खा लें। बहुत ज़्यादा सारा सैलड काटें, और जो सैलड है ना वो खाने से पहले आप खा लें। सैलड खा ले, उससे फ़ाइबर होता है। मैं सुबह उठ के फ़ाइबर 2 मिनी क्यूकम्बर ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम बहुत भूख लग रही होती है, क्योंकि पिछले दिन मैंने बहुत टाइम गुजर गया होता है, बहुत घंटे गुजर गए होते हैं। लंच में जो है वो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक कर लेती हूँ, और उसके बाद अगली सुबह तक मैं कुछ भी नहीं खाती। तो वो फिर मुझे सुबह उठते ही मुझे क्रेविंग होती है क्यूकम्बर की या फ्रूट्स की या इस तरह की चीज़ों की। फ्रूट फिर मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि वो फिर मीठा होता है,
तो वो फिर मैं नहीं खाती उसको, तो मैं क्यूकम्बर ले लेती हूँ। उसमें क्रंच बहुत अच्छा होता है और वो आपके जहन को भी सेटिस्फाई करता है कि आपने कुछ खाया है। इससे ये होगा कि आपने ऑलरेडी, आपका पेट भरा हुआ होगा, आपने खाया हुआ होगा, तो आपको ये नहीं लगेगा कि अब आपको सबके साथ बैठकर वही सारा कुछ खाना पड़ेगा जो सब खा रहे हैं, या फिर आपका खुद का दिल चाहेगा कि सबका जो इतने अच्छे अच्छे खाने, मज़े के खाने जो हमने सारी ज़िंदगी खा खा के अपने वेट बढ़ाए हुए हैं, वो आपको फिर से खाने हैं। नहीं, आपका जब पेट भरा होगा, आपके पेट में प्रोटीन होगा, चिकन होगा, कुछ सैलेड वगैरह सब कुछ होगा, फिर आपका दिल नहीं चाहेगा, क्रेविंग्स नहीं होती। और मेरा वेट क्यों इतनी दफ़ा लूज़ होके बढ़ता रहता है, वो तो चलो 100 रीज़न्स हैं, लाइक बच्चे हो गए, 100 और तरह की चीज़ें हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, उससे वेट बढ़ता है। अभी क्यों मेरा वेट बढ़ गया, अभी भी यही रीज़न्स हैं जो बढ़ गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब पर होते थे और मैं घर में अकेली होती थी। बच्चे छोटे हैं, इनको संभालना करना, स्कूल लाना ले जाना। अभी तो क्योंकि समर ब्रेक चल रहा है और मेरे पास बहुत सारा टाइम है जो मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन भी करती हूँ और सारा कुछ करती हूँ। लेकिन जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आपके छोटे बच्चे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है ये सब कुछ आपके लिए करना। लेकिन ये है कि फिर भी चले, अपने लिए थोड़ा सा खुद को प्रायोरिटी दें, अपने लिए टाइम निकालें, 10 मिनट निकाल लें। दिन के 10 मिनट हर खाने से पहले अगर आप ख़ुद को देंगी ना, तो आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकती हैं। लेमन इस्तेमाल करें पानी में, गर्म पानी इस्तेमाल करें। हज़ार टिप्स हैं, हज़ार चीज़ें हैं। हर खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ ले लें, जो फेनल सीड्स होते हैं, थोड़ा सा एक छोटी चम्मच सौंफ के खा लें। जो भी चीज़ खाए उसके बाद सौंफ खा लें। तो हज़ार चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा टिप्स हैं वेट लूज़ करने की। लेकिन फिर वही बात कि फिर आपका वेट क्यों बढ़ जाता है बाद में। तो इसका तो जवाब किसी के पास नहीं है। इसका जवाब हमारे ख़ुद के पास ही है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करें, आप परेशान होना छोड़ें, आप ज़िंदगी को सिर्फ ये सोच कर जिएं कि आज का ही दिन है मेरे पास। आप कल की फ़िक्र को छोड़ दें। स्लो लिविंग हमें सिखाती है कल की फ़िक्र को छोड़ना। अगर हम कल की फ़िक्र में रहेंगे तो हम घुल जाएंगे, हम खुद ही बीमार हो जाएंगे। कल क्या होगा, ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, सब कुछ हो जाता है। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह पाक जो भी आपके लिए करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। आपको उस चीज़ की समझ हो ना हो या देर से समझ आए, वो आपके लिए बेहतरीन है। और ये बातें तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है। लेकिन हम ये बातें सिर्फ सुनते हैं और कहते हैं हाँ जी ऐसा ही है। लेकिन हम इन बातों पर दिल से यकीन नहीं रखते। अगर हम इन बातों पर दिल से यकीन रखें तो हम परेशान होना छोड़ दें। हम सब इतने पीसफुल माइंडेड हो जाएंगे, इतने पीसफुल हो जाए हमारे दिल कि हमें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। हम सुबह उठें, इंजॉय करें सुबह को, अल्लाह का शुक्रगुजार बने कि अल्लाह ने हमें फिर से एक नया दिन दिया है। बस हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम फ़िक्र में रहते हैं। मेरा भी यही था, मैं अपनी फैमिली से दूर थी। यानी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे पेरेंट्स की साइड है, तो उनसे मैं दूर हूँ, यहाँ पर अकेली हूँ। मेरे इन लॉज तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लेकिन क्योंकि जो मेरे सिबलिंग्स हैं, जो आपके अपने बहन भाई होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, उनका आपके दिल को एक और तरह का सहारा होता है। तो मेरी कोई यहाँ पर फ्रेंड भी नहीं थी, मेरी फैमिली भी नहीं थी, तो मैं सिर्फ बच्चों के साथ सारा दिन गुजार देती थी और इतना मैं स्ट्रेसफुल रही हूँ। और आप यकीन करें, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और मुझे स्लो लिविंग का मतलब समझ आया, मेरी लाइफ चेंज हो गई है कम्प्लीटली इन कुछ दिनों में। मैं इतनी काम हो गई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है सुबह उठना। और मेरा पहले तो ऐसे था, मैं बेड पे जाती थी, मैं कहती थी उफ़ बस सब बस, और मैं कुछ भी नहीं सोचना। मैं उठा के यूट्यूब लगाया। हस्बैंड मेरे घर नहीं होते थे, जॉब पे होते थे। बच्चों को सुलाया, बच्चे सो गए, अब जी मेरा मी टाइम है। अब वो मी टाइम जो है वो रात को 1 बजे हो रहा है। वो 1 बजे का जो मी टाइम है, और उसके बाद आपने 1 बजे तक अगर आप जागे और पूरा दिन काम करके आपने काम किया है और आप रात को 1 बजे तक जाग रहे हैं, तो फिर आपको भूख लगेगी रात को 1 बजे। और वो मी टाइम में यूट्यूब वीडियोस देखे जा रही हूँ और साथ खाना खा रही हूँ। और वो 1 बजे का खाना खाया हुआ वो मेरी हेल्थ को क्या हेल्प कर रहा है?
वो तो मेरी सेहत को ख़राब करने में हेल्प कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि अपना ख्याल रखें, कल की फ़िक्र को छोड़ दें। आप ये सोचें कि आपको जो आज का दिन मिला है अल्लाह ने वो आपको बेहतरीन दिया है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं जो अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से ज़ेपाउंड ले रही हूँ, वेट लॉस इंजेक्शन, वो मेरी उतनी ही हेल्प कर रहा है जितनी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हेल्प कर रहे हैं मुल्क को चलाने में। क्या हेल्प है? वो ज़ीरो हेल्प है। लेकिन एटलीस्ट चलो शायद कुछ माइंड में कोई हार्मोनल चेंजेस वो कहते हैं करता है, जिससे आपको फ़ील होता है कि आपका फीलिंग है। लेकिन मैं तो वॉक भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस दिन पे मैंने 1 घंटा वॉक की कल, और ये जो मैं आज आपको वीडियो दिखा रही हूँ, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कल दिन गया था। और आज भी मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि मैं और अच्छे से आज का दिन इंशाल्लाह स्पेंड करूँगी। जान है तो जहान है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।